हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 12 जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। उसका न्यूमेरिकल नंबर 1 का क्वेश्चन हम करते हैं। पहले इस न्यूमेरिकल में हमसे पूछता है, कहता है कि ए 1.50 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर विद रेडियस ऑफ 30 centimeter. Determine the position of the image and its size. Also draw the ray diagrams. ठीक है, हमें कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है ए 1.50 सेंटीमीटर हाइट और प्लेस दूर रखा गया है 20 सेंटीमीटर कनकेव मिरर से। तो चलिए हम इसकी सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना गिवन लिख लेंगे। हमें गिवन लिखना लाजमी है क्योंकि गिवन वगैरह हमें पता ही नहीं चलेगा अगर हम गिवन और ये लिखेंगे तो हमें सही। गिवन में भी हमारे पास गिवन है, हमें हाइट गिवन, ठीक है। हाइट लिख लेते हैं। ओ का मतलब ही छोटा स्मॉल हमने ओ लिखा है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट। हाइट ऑब्जेक्ट आ गया इसकी 1.50 सेंटीमीटर, इसकी हमारे पास हाइट आ गई। फिर इसने हमें यहाँ पर गिवन किया हुआ है उसका डायामीटर। तो डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा डी ओ, हम लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमें इसका रेडियस किया है, ठीक है। रेडियस लिख लेंगे हम, इसका रेडियस 30.0 सेंटीमीटर हमारे पास इसका रेडियस हो गया। अब रिक्वायर्ड की बात कर लेते हैं। तो हमें से में रिक्वायर्ड है, ठीक है। पहले डायामीटर ऑब्जेक्ट का आ गया, फिर दूसरा इसकी हाइट आ गई, और मतलब पोजीशन आ गई, इसकी हाइट आ गई, ठीक है। अब इसकी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो आपको जैसे कि इसका पता है, फार्मूला पता है डायमीटर का, 1/f, 1/f, 1/d1 प्लस 1/do। तो इसमें इसके लिए हम यहाँ पे हमें डी ओ तो हमने फाइंड ही करना है। डी ओ हमें गिवन है, सो बात आ गई डी आई की हमारे पास, डी आई, ठीक है। तो डी आई का हम ऐसा करेंगे, डी आई को हमें फाइंड करना है। तो डी आई फाइंड करने को चाहिए, यहाँ पे हम एफ को इधर ले आए, ठीक है, और डी आई को इस तरफ ले आएंगे। लेकिन फिर हमें पहले एफ फाइंड करना पड़ेगा। ठीक हो गया। एफ का फार्मूला आपको पता ही होगा, 1/2 डिवाइडेड बाय आर, मतलब फ्रीक्वेंसी 1/2 डिवाइडेड बाय आर। आर हमारे पास इधर आ जाता है 30 सेंटीमीटर। 1 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे ना, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 130,000 1000 हमारे पास आ जाएगा, 30 ही आ जाएगा। फ्रिक्वेंसी 30 आ गई, 2 डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, फ्रिक्वेंसी आ गई। फिर एफ हमारे पास आ गया 15.0 सेंटीमीटर, हमारे पास एफ आ गया। स्फेरिकल मिरर फार्मूला, इसका भी फाइंड करते हैं। चलिए हम स्फेरिकल मिरर फार्मूला हमारे पास 1f डिवाइडेड बाय 1/d1 और प्लस 1/d ओ, ठीक हो गया। आगे हम इधर अपना इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, ठीक है। देखें D1 को इधर लाएंगे क्योंकि D1 ही हमने फाइंड करना है। एफ हमने तो फाइंड कर लिया था, 1 डिवाइडेड बाई एफ आ गया -2o, ठीक हो गया जी। अब 1/D1, ठीक है, और इसका हम एलसीएम ले लेंगे अपना, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा DO-F, और नीचे एफ और डी में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ऐसा करेंगे कि एफ डी ओ को ऊपर ले जाएंगे, एफ डी ओ, डी एफ डी ओ का मतलब है, ये डी ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डी ओ माइनस एफ, वो हमारे पास इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमें इसके अंदर डालनी होगी वैल्यूज। वैल्यूज डाल लेते हैं अभी हम। 150 15.0 multiplied by 200 divided by 20.0 minus 6 को गया।
अब टी आई तो उसको मल्टीप्लाई करके माइनस करके पहले 50 को 2 के साथ 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद 20 माइनस 15, उसका जो आंसर आएगा तो हमारे पास ये फिर टी आई बन जाता है 16.0 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हमने इस हाँ, अब इसकी हाइट भी तो हमने फाउंड करनी है ना, उसके लिए हम वर्ड फॉर्मूला लिख लेंगे। हाइट डेंसिटी ऑब्जेक्ट विड्थ डायमीटर ऑब्जेक्ट का हाइट ही तो हमने फाइंड करना था, q1 डिवाइडेड बाय t2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक हो गया। अब हमने इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे, तो वैल्यूज डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60.0 मल्टीप्लाई बाय 20 ना सॉरी डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 150। अब आप क्या करेंगे, 60 को 150 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हाइट माइनस 4.5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई होगी। ऐसे ही और न्यूमेरिकल्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।